ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। वंदे तु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। समय सार ग्रंथादिराज है आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह दिव्य देशना परम उपकारी रचना। बड़ी गहराई से बात करते हैं, नए विवक्षाओं को लक्ष्य में रख कर के बात करते हैं। एक एक बात इतना गहराई से समझाने का प्रयत्न करते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम रहे ही नहीं। ये जो नौकर में हैं, ये जो अध्यवसान भाव हैं, ये अध्यवसान भाव जीव के हैं या पुद्गल के हैं? यहाँ ये जवाब दे दिया गया था कि ये अध्यवसान भाव जीव के नहीं हैं। ये बात सिद्ध कर दी गई थी। जब अध्यवसान भावों के बारे में ये सिद्ध किया कि ये जीव के नहीं हैं, तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ तो किसके हैं? तो वैसे सच्ची बात तो ये है कि तुम्हारे नहीं है तो तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भाई होना तो यही चाहिए, मेरे नहीं है तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं? लेकिन फिर भी ये चूँकि मानव का नेचर ही इसी तरह का है कि भाई नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ये बताओ किसके हैं। यदि किसी के नहीं हो तो फिर मैं ही ले जाऊँ। ये जो व्यक्ति है ये ऐसा सोचता है। सड़क पर यदि हमारे को कोई नोट मिल गया है, उठाया उसने 2000 का, बोले किसका है भाई साहब? आपका है क्या? आपका है? आपका नहीं, किसी का नहीं है। तो फिर मैंने ये नेचर है इसका, भाई ताई किसी का ही नहीं था तो फिर मैं तो लेता ही। फिर मैं क्या, मैंने पूछ लिया और क्या करता मैं? कितना ईमानदार बनता है ये। तो यहाँ भी यही बात कह रहे हैं इसी तरह की कि भाई ये जो रागादि भाव हैं, ये जो औपाधिक भाव हैं, ये जो अध्यवसान आदि भाव हैं, नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म हैं, ये सब आचार्य देव ने कह दिया कि भाई ये जीव के नहीं है। तो कहा ये जीव के नहीं है तो तुम इतना बतला दो कि किसके हैं क्या? तो फिर आचार्य देव ने उसको बहुत अच्छे से समझाया कि ये सब पुद्गल के हैं। और क्यों हैं पुद्गल के और कैसे हैं पुद्गल के? फिर जब ये बात उठी तो फिर उसका समाधान किया गया कि इनको पुद्गल के इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पुद्गल के ही लक्ष्य से पैदा हुए हैं। इनका जन्मदाता पुद्गल ही है। ये सब जो भाव उत्पन्न हुए हैं इनमें पुद्गल द्रव्य कर्म का उदय ही कारण बन रहा है। यदि पुद्गल द्रव्य कर्म का उदय कारण नहीं होगा तो फिर ये होंगे भी नहीं। सिद्ध भगवान के क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि सिद्ध भगवान के द्रव्य कर्म का उदय नहीं है, इसलिए सिद्ध भगवान के नहीं होते हैं। तो बोले पुद्गल से इनका रिलेशन बहुत अच्छा है। पुद्गलों के साथ में इनकी जो बाउंडिंग है बहुत अच्छी है। ये बहुत घनिष्ठता है पुद्गल और आत्मा की। तो बोले ये इसलिए इनको पुद्गल का ही मानो। अब कह रहे हैं कि साहब आप फिर बार बार मैं पुद्गल का कह रहे हो, आपकी बातें सर माथे पर है, आप हमारे गुरु हो,
आप महाराज हो, आपकी बात मानेंगे कैसे नहीं मानेंगे, लेकिन थोड़ी जचनी तो चाहिए, मैं क्या करूं, मेरा दिल नहीं मान रहा है। क्या? मेरा दिल ये कह रहा है कि ये आत्मा के ही है क्या, और इसलिए इनको आत्मा के मान लेना चाहिए। और अकेला मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे मेरी बात का समर्थन करते हुए कई वीतरागी संत दिख रहे हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ कि शरीर और आत्मा एक ही हैं, ये अध्यवसानादि भाव जीव के हैं, इस बात का समर्थन करने वाले बहुत से जीव हैं। और तीर्थंकरों ने भी कही है ये बात कि ये जीव ही है, इसलिए जीव ही जानो इनको। ये बात शिष्य ने कही और उस शिष्य की बात का ही एक प्रकार से समर्थन करते हुए 46वीं गाथा में कुंदकुंदाचार्य देव ने और उसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य देव ने ये बात कह दी कि भाई तेरी बात ठीक है, जो तू कहे सो तो ठीक। क्या? चलो चलो, वो देखो राजी हो जाता है सामने वाला व्यक्ति एकदम ऐसा कहते ही कि आप जो कह रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, सो तो ठीक। हाँ हाँ, वो बहुत कितनी बार बोल चुके हैं इधर से चाची जी कि बार बार में, लेकिन वो निकलना ही नहीं है अभी यहाँ। वो क्या करें, अब वो जब आएगा तब आएगा। अभी तो ये कह रहे हैं कि ये अकेले राग की बात नहीं है, शरीर की भी बात है, क्योंकि यहाँ तो अध्यवसान आदि भावों की चर्चा चल रही है ना। और अध्यवसान के साथ में, अध्यवसान यद्यपि विकारी भावों को कहते हैं, लेकिन उसके साथ में आदि और लगाया है, तो अकेले विकारी भाव नहीं, वहाँ अध्यवसान आदि भावों में द्रव्य कर्म भी है, रागादिक तो है ही, द्रव्य कर्म भी है और शरीर भी है, 9 कर्म भी है। इनको जीव कहना, प्रकरण तो ये चल रहा है, तो इसलिए मैं अकेले वो बात नहीं कर सकता हूँ जो बात आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि शरीर के साथ में वो स्थिति बनेगी नहीं। इसलिए वो यहाँ मुझे उदाहरण घटित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वो निकल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। क्या माने वो प्रकरण यहाँ बैठता नहीं है, वो जहाँ बैठेगा उसको वहाँ बैठाएंगे, है ना। वो अभी यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई ये जीव ही है, कि हाँ जीव है, कि ऐसा ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी आप इसको जीव कहेंगे तो शिष्य कह रहे हैं कि अभी तक आप कह रहे थे कि नहीं है, और अब आप मेरी बात का समर्थन कर रहे हो। मुझे तो भरोसा नहीं था कि आप मान जाओगे मेरी बात, आप मेरी बात मान गए। तो कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं भाई हम हठाग्रही नहीं हैं, क्या हम आग्रही नहीं हैं, हम अनेकांतवादी हैं, और तुम जानते नहीं हो हमारे अनेकांत की पावर को। अनेकांत में बहुत पावर है, कि मैं तो समझ रहा था ये अनेकांत में कोई पावर ही नहीं है, कमजोर है तो बहुत ज़्यादा। अरे भाई इस लड़के की बात नहीं चल रही। क्या? ये अनेकांत सिद्धांत की बात चल रही है। इस अनेकांत सिद्धांत में बहुत पावर है, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, सारे विवादों का निपटारा हो जाता है इस स्यादवाद से, इस अनेकांत से, विवक्षाओं को जानने से। तुम उपादान की बात करके निमित्त को उड़ाने की बात करो तो हम कहते हैं नहीं, वो नहीं उड़ाएंगे, उसको भी रख लेंगे। उपादान भी है, निमित्त भी है, अंतरंग भी है, बहिरंग भी है, निश्चय से भी है, व्यवहार से भी है, विविध प्रकार के पक्ष हैं, विविध प्रकार के पहलू हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपका जोर उन 2 पक्षों में से किसकी तरफ आना चाहिए, ये अलग बात है। जिनवाणी में निश्चय से भी कथन होते हैं, व्यवहार नय की मुख्यता से भी कथन होते हैं। व्यवहार नय के कथनों को कैसा जानना और निश्चय नय के कथनों को कैसा स्वीकार करना, ये आपको कला आनी चाहिए। हम सत्य तो कह रहे हैं, व्यवहार नय के कथन झूठ नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। व्यवहार नय के कथन झूठ तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसे मानकर यदि तू चिपक जाएगा, चेंटेगा, उसे ही मानने लगेगा, तो तू खेत खिन्न और दुखी हुए बिना नहीं रहेगा। किसी व्यक्ति ने तुम्हें इतना कह दिया कि भाई साहब आप इसे अपना ही घर समझिए, अब तू यदि मान के बैठ जाएगा तो तेरी किस्मत में रोने के अलावा कुछ नहीं हाथ आएगा। क्या? धक्का दे के बाहर निकाल दिया जाएगा। जिन्होंने तुझे कहा है कि इसे अपना ही समझिए, क्या
और तुम गलती से अपना मानने लगे तो धक्के मार के निकाल दिए जाओगे। बिल्कुल हकीकत है ये। क्या कि नहीं ऐसा नहीं होता पंडित जी, ऐसा कोई होता है क्या? अरे ऐसा तब होने लग जाता है जब वो मान के बैठ जाए, जब अति हो जाए, जब बार बार में उनको घुमा फिरा करके पूछ ले वे कि साहब वो आपका वो वापसी का टिकट का आगे का क्या प्लान है आपका? अभी घुमा फिरा करके पूछ लिया कि वो आपका काय से साधन है, आपका कौन से साधन से निकलने वाले हो आप? तो आप यहाँ से वापस जयपुर ही जाने वाले हो क्या? क्या आप कब जाने वाले, आपका टिकट कब तक? और बातें बढ़ती चली जाती है जब सामने से जवाब नहीं आवे तो। क्या कि नहीं अभी तो कोई प्लान नहीं है, अभी तो कोई टिकट करवाया नहीं है। तो फिर मैं टिकट करवा दूं क्या? अब फिर भी वो ये कहे कि नहीं क्या जल्दी है, हमें तो अभी रहने दो, यहीं मन लग रहा है। तो फिर कुछ ऐसे लगने लग जाता है इनको, कैसे कैसे भगाएं इनको यहाँ से। तो ये सारी बातें, ये व्यवहार नहीं की बातें हैं भाई साहब। तो ये जितनी भी बातें हैं, इन बातों को यद्यपि सत्य कहा गया है, लेकिन टोडरमल जी साहब ने बहुत बराबर ये बात कही है कि इन बातों को जैसा कहा है उसे स्वीकार तो करना, लेकिन वैसे ही मान मत लेना। बहुत बैलेंस की बातें कही है। मुझे ऐसा लगता है कि टोडरमल जी साहब के मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वें अध्याय का यदि उभयाभासी प्रकरण न पढ़े होते तो न मालूम क्या अनर्थ कर लेते। इतना बैलेंस रख करके उन्होंने बात कही है। और वो सब चर्चा ये अमृतचंद्राचार्य देव भी आज तो पक्ष ऐसा रखने वाले हैं कि आत्मार्थियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। आज क्या पक्ष रखने वाले हैं कि तुम शरीर को ही आत्मा जानो। क्या ये पक्ष रखने वाले, शरीर ही आत्मा है, क्या गलतफहमी नहीं हो जाए? अरुण जी भाई साहब क्या कह दिया? शरीर को ही आत्मा जानना, मानो नहीं, मान शब्दों की तरफ गौर फरमाइएगा। क्या मानना नहीं, लेकिन शरीर को ही आत्मा जान लो। क्या बात कर रहे हो पंडित जी? शरीर को आत्मा जानने के लिए कह रहे हो कि हाँ, शरीर को आत्मा नहीं जानोगे तो भी अनर्थ कर बैठोगे। रागाधिक अध्यवसान आदि भावों को आत्मा नहीं जानोगे तो भी अनर्थ कर बैठोगे। अरे मोक्ष खत्म हो जाएगा, मोक्ष मार्ग मिट जाएगा यदि ऐसा नहीं मानोगे तो। कि क्या बात कर रहे हो? शरीर को आत्मा और रागाधिक को आत्मा जानने से भी मोक्ष मार्ग चलता है कि? हाँ, ये कैसी बातें हैं? देखो अटपटी सी लगती है बातें क्या, लेकिन बात में दम है। अभी समझाएंगे यहाँ। चलिए शुरू करते हैं। 46 नंबर गाथा देखिए। गाथा बोलते हैं, फिर पद्यानुवाद बोल के बढ़ेंगे आगे। भवहारस दरीसण मुवे सोवर्ण दो जिण वरे जीवाए दे संवे अज वसाणा दो भावा ये भाव सब पुन जो ये कहा जिन देव ने व्यवहार नए का पक्ष ये प्रस्तुत किया जिन देव। नए का पक्ष है, नए ज्ञान कराने वाले होते हैं। ये व्यवहार नए का पक्ष जिनेंद्र देव ने प्रस्तुत किया है। श्री जिनेंद्र देव ने ये बातें कही है कि ये व्यवहार नए का पक्ष है। ये जितने भी भाव हैं, कौन से जितने भी भाव माने? जो पीछे 8 भाव कहे थे उनकी चर्चा कर रहे हैं। जो पीछे 39 से 43 तक जो 8 भाव कहे थे उनकी चर्चा कर रहे हैं। ये भाव सब हैं जीव के। हाँ, ये जिनेंद्र देव ने कहा है और ये बात कहते हुए व्यवहार नए का ही पक्ष प्रस्तुत किया है। माने इसको पूर्व पक्ष भी कह सकते हैं, इसे अज्ञानी की मान्यता भी कह सकते हैं, और ज्ञानियों की दृष्टि से कहें तो इसे एक प्रकार का एंगल भी कह सकते हैं, दृष्टिकोण कह सकते हैं। भाई ये भी विवक्षा है, ये भी विवक्षा है। शरीर और आत्मा को एक कहने की चर्चा भी है। तो साहब ये क्यों है ये चर्चा? अमृतचंद्राचार्य देव कहते हैं तुझे तो पता नहीं होगा। मैंने इसने बार बार में ये कह रहा था, शिष्य ये कह रहा था
शरीर और रागादिक को आत्मा कहो, शरीर और रागादिक को आत्मा कहो। ये शिष्य बार बार में कह रहा था। तो अमृत चंद्राचार्य देव ने कहा, तू समझता क्या है? हम कह सकते हैं शरीर और आत्मा को एक, और हम जैसा कह सकते हैं तू तो वैसा कह भी नहीं सकता क्या? किताब आप भी कह सकते हो कि हाँ, हम तर्क और युक्ति से कह सकते हैं कि शरीर और आत्मा एक ही है, एक ही जानना शरीर और आत्मा को। मैंने अब तू तो न तो निश्चय को समझता है न व्यवहार को समझता है, न तुम शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानते हो और न तुम शरीर और आत्मा को एक कहने का प्रयोजन समझते हो। तुम दोनों बातें नहीं जानते हो। शरीर और आत्मा इन दोनों को भिन्न भिन्न जान लो तो मोक्ष मार्ग शुरू हो ही जाएगा, और शरीर और आत्मा को एक कहने का प्रयोजन समझ लो तो भी तुम मोक्ष मार्गी हो जाओगे। प्रयोजन तो समझ में आए आखिर क्यों कहा है। तुम जिनवाणी की दुहाई दे रहे हो कि जिनवाणी में ऐसा कहा है, जिनवाणी में ऐसा कहा है। अरे भाई, जिनवाणी तो वीतरागता की पोषक है, जिनवाणी तो मोक्ष मार्ग में लगाने का काम करती है। तुम्हें पता तो होना चाहिए कि ये जिनवाणी आखिर ऐसी बात क्यों कह रही है, ऐसी बातें शास्त्रों में क्यों लिखी गई है। इन बातों को समझो तो सही। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। बोले ये जो म्लेच्छ होते हैं ना, उनको म्लेच्छ भाषा में समझाया जाता है, बच्चों को बच्चों की भाषा में समझाया जाता है। जो जैसे होते हैं उनको वैसी भाषा बताई जाती है। क्या गुजरातियों को गुजराती में ज़्यादा समझ में आता है, क्या मराठियों को मराठी में ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा समझ में आता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी नहीं समझते हैं, रस आता है उसमें। तो ये म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में जिस तरह से समझाया जाता है, इस तरह से कह रहे हैं व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में समझाया जाता है। और व्यवहार की भाषा है शरीर आत्मा एक कहने वाली, व्यवहार की भाषा है रागादिक को आत्मा कहने वाली, ये भाषा है इस तरह की। देखिए ये लिखा इन्होंने, इसके बिना तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए व्यवहार को दिखाया जाना भी न्याय संगत है। ये पैराग्राफ कल हमने यहाँ पढ़ा था आपके बीच में। ये न्याय है, हम कोई व्यवहार के पक्ष को प्रस्तुत करके अन्याय नहीं कर रहे हैं। ये व्यवहार का पक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे तो तीर्थ प्रवर्तन नहीं होगा, धर्मोपदेश नहीं होगा, समो शरण आदि का कथन कैसे होगा। तीर्थंकर परमात्मा समो शरण के बीच में होते हैं, उनका उपदेश होता है, उनकी दिव्य ध्वनि होती है, भव्य जीवों को लाभ प्राप्त होता है। ये सब सारी जिनवाणी 90% जिनवाणी, 95% जिनवाणी, ये सब व्यवहार से भरी हुई है। हर कदम पे आपको व्यवहार मिलेंगे। ये व्यवहार के ही तो कथन है इस तरह के। पूरा चरणानुयोग व्यवहार है, पूरा प्रथमानुयोग व्यवहार है, करणानुयोग भी व्यवहार है, द्रव्यानुयोग में भी 50% व्यवहार है। क्योंकि जहां ज्ञान दर्शन आदि के भेद करके कथन करेंगे वो भी व्यवहार है। रागादिक के भेद की चर्चा के अभेद की चर्चा वो भी व्यवहार है। मैंने निश्चय नहीं की बात तो आपको मिलेगी ही कितनी सी, सर्वत्र आपको व्यवहार नहीं का ही बोलबाला मिलेगा। व्यवहार 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 न्याय संगत है, न्याय संगत है। न्याय संगत है माने सच्ची बात है, न्याय से कह रहे हैं भाई साहब, इसमें कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं, कोई गलत बात नहीं हो गई है। न्याय संगत का अर्थ क्या है? न्याय सत्य है कि असत्य है, ऐसा प्रश्न है सामने से। न्याय सत्य है। न्याय जो है असत्य के भरोसे न्याय नहीं होता, असत्य का आश्रय लेने पर अन्याय होता है, सत्य के आश्रय से न्याय होता है। तो फिर यहाँ शरीर आत्मा को एक कह रहे हैं और इसे आप न्याय कह रहे हो कि हाँ ये व्यवहार सत्य है, ये उपचार सत्य है, ये प्रयोजन सत्य है। जिनवाणी में बहुत तरह के सत्य की चर्चा की है, इसे प्रयोजन सत्य कहा गया है कि ऐसा कौन सा प्रयोजन आ पड़ा था जिसकी वजह से आपको इस तरह की बात कहनी पड़ी। क्योंकि हम तो दौलत राम जी के शिष्य हैं, और कल हमने रात को ह्यूस्टन वालों के लिए बात कही थी कि शरीर और आत्मा को एक माने वो तो बहिरात्माएं हैं। दौलत राम जी ने भी बात कही, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुदाय। कल प्रवचन था, स्पेशल प्रवचन रात वाला, आत्मा और परमात्मा, बहिरात्मा। तो वहाँ तो आप ये समझा रहे थे कि शरीर और आत्मा को एक माने वो बहिरात्मा है। दौलत राम जी कह रहे थे वो बहिरात्मा है, जिनवाणी कह रही थी वो बहिरात्मा है, और आप आज ये कह रहे हो कि इनको आप कह सकते हो, जान सकते हो शरीर आत्मा को एक। तो समझ में ही नहीं आ रही है यार, कितना कन्फ्यूजन है इन सारी बातों में।
कभी कहते हो शरीर आत्मा को अलग अलग मानो, कभी कहते हो शरीर आत्मा को एक ही कह दो। क्या क्या है ये चक्कर, ये जनवाणी क्या है? इसलिए भैया ये कहा गया है, अत्यंत निश्चित धारम दुरासदम जिन वरस्य नय चक्रम। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया ये नय चक्र अत्यंत तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है। बिना समझे इसमें प्रवेश करने वाले कोई व्यक्ति मारे जाएंगे, लाभ के बदले हानि उठाएंगे। 59वां श्लोक है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, और टोडरमल जी साहब ने उसकी टीका की है, व्याख्या की है, और पंडित जी साहब ने बराबर उसमें ये लिखा है कि लाभ के बदले हानि उठाएगा। इसलिए व्यवहार की बातों को बहुत साफ, अरे उसे व्यवहार कहने का मतलब ही ये है कि अलर्ट रहना, भैया सावधान रहना। व्यवहार क्यों कह दिया है? व्यवहार इसलिए कह दिया है कि यहाँ खतरे की संभावना है। व्यवहार मतलब यहाँ दुर्घटना की संभावना है। ये साइन बोर्ड देखा क्या आपने? व्यवहार वाला साइन बोर्ड लगा दिया आचार्य देव ने, व्यवहार से है। तो इस साइन बोर्ड का मतलब क्या है? दुर्घटना संभावित क्षेत्र। संभल करके चलो, यहाँ दुर्घटना होने की संभावना है। ये कह रहे हैं भैया पक्ष तो बतलाओ, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति और इसको आप न्याय संगत कह रहे हो, न्याय बतला दो हमारे को। आखिर कौन से न्याय से आपने ये बात कह दी? आखिर ऐसा कौन सा न्याय है जिस वजह से शरीर आत्मा को एक कहना पड़ गया है? हम बताते हैं, सुनो जरा। भैया व्यवहार नए के नहीं बताए जाने पर, जरा देखिए 104 नंबर पेज, कल जहाँ छोड़ा था उसके आगे 104 पेज पर बिल्कुल बीच में अमृत चंद्राचार्य देव के वचन है। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? व्यवहार नए के नहीं बताए जाने पर, यदि व्यवहार ने नहीं बताया जावे और व्यवहार ने नहीं बताया जाए, निश्चयवासी लोग जो व्यवहार को नहीं मानते, यदि व्यवहार नहीं बताया जावे और परमार्थ से जीव और शरीर से, जीव को शरीर से, आत्मा को शरीर से भिन्न बताए जाने पर, शरीर और आत्मा तो अलग अलग ही है भाई साहब, इनको भिन्न बताए जाने पर जिस प्रकार भस्म को मसल देने पर भी हिंसा नहीं होती, भस्म राख, राख है ना, मिट्टी है, मिट्टी को उठाया और मिट्टी को उठा करके ऐसे मसल दिया, बोलो हिंसा का पाप लगेगा या नहीं लगेगा? मिट्टी को उठा करके, क्या भैया, मिट्टी को उठाया और ऐसे उठा करके ऐसे अपन ने मसल दिया, राख थी, राख। वास्तव में मिट्टी की बात नहीं करके राख की बात कर रहे हैं। मिट्टी और राख में भी बहुत फर्क है। क्या माने मिट्टी नहीं कह करके राख क्यों कहा इन्होंने? भस्म की बात क्यों कही? क्योंकि भस्म निर्दोष है। क्या भस्म में जो वो जल करके बन गई है ना राख, वो प्रासुक हो गई है। क्या मिट्टी में प्रासुकपना नहीं है? मिट्टी में जीव हो सकते हैं बहुत सारे, मिट्टी में बहुत जीव होते हैं, तो मिट्टी में जीव हिंसा की संभावनाएं हैं। लेकिन जो राख है, राख से तो बर्तन साफ करते थे पहले, कोई बहुत पुराने जमाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम पीपा लाते थे राख का हलवाई के यहाँ से, क्या माने तो राख लेकर के आते थे घर में, राख से बर्तन मंजते थे। क्या अब बदल गए तो बात अलग है, लेकिन राख जो है वो प्रासुक हुआ करती है। राख जो है वो, उसको मसलने पर बोले हिंसा का पाप नहीं लगता। तो बोले क्यों नहीं लगता? क्योंकि राख पुद्गल है, सात्विक। राख को मसलने से पाप क्यों नहीं लगता भाई साहब? क्योंकि राख पुद्गल है। इसका मतलब पुद्गल को मसल देने पर बोले पाप नहीं लगता है, बराबर। अब शरीर पुद्गल है और आत्मा जीव है, और शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। शरीर अलग है और आत्मा बिल्कुल अलग है, बराबर। तो आत्मा तो जीव है और शरीर पुद्गल है, और पुद्गल राख को जैसे मसलने से हिंसा नहीं होती, ऐसे पुद्गल शरीर को मसल देने से भी हिंसा नहीं होगी। अगला वाक्य पढ़ो। जिस प्रकार भस्म को मसल देने पर भी हिंसा नहीं होती, उसी प्रकार त्रस स्थावर जीवों को, त्रस जीव, चींटी है, कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर हैं, कॉकरोच हैं, ऐसे जीवों को
निशंकतया, निर्भय होकर के, निडर होकर के, बहादुरी से मसल देने पर भी, कुचल देने पर भी हिंसा का अभाव ठहरेगा। क्यों हिंसा क्यों हो रही है? मैंने कोई जीव को थोड़ी ना मारा है, जीव तो मरता ही नहीं है, जीव तो अलग है। जैसे शरीर था, शरीर तो पुद्गल होता है, शरीर में क्यों पाप लगेगा? ऐसा हो जाएगा। यदि शरीर और आत्मा को 100% अलग अलग ही मानोगे तो फिर आप कहोगे मैं तो जीव को मार ही नहीं रहा हूं, क्या? इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं भैया ये जो चलती फिरती हुई चींटियां दिखाई दे रही है, क्या दिख रहा है? बोले पुद्गल। अरे पुद्गल नहीं, जीव है। क्या क्या समझ में आ रही है बात? कि साहब ये तो आंखों से दिखता है वो सब पुद्गल होता है। हमने सुना है ये कि जो जो आंखों से दिखाई देता है वो सब पुद्गल होता है, और ये आंखों से दिखाई दे रहे हैं ये सब पुद्गल है, इनमें स्पर्श है, रस गंध वर्ण दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो पुद्गल है बिल्कुल। और पुद्गल में हिंसा होती नहीं है, पुद्गल को राख को मसल देने पर हिंसा होती नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें ये बात कहना चाह रहा हूं, आचार्य देव कह रहे हैं इसको पुद्गल मत कहना, इस शरीर वाले को जीव ही कहना, जीव ही जानना, नहीं तो हिंसा का अभाव ठहरेगा। देखो फिर क्या लिख रहे हैं, हिंसा कुचल देने पर भी हिंसा का अभाव हो जाएगा, और इतना ही नहीं, और इसी कारण बंध का भी अभाव सिद्ध होगा। कितनी बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि जब हिंसा ही नहीं हुई, पाप ही नहीं हुआ, तो फिर कर्म भी बंधन नहीं होगा, और बंधन नहीं होगा तो फिर आगे चल करके कह रहे हैं जब बंधन ही नहीं है तो फिर मोक्ष भी नहीं होगा, फिर मोक्ष मार्ग भी नहीं होगा। बोले सारा खत्म हो जाएगा सब मामला। क्या बात कह रहे हैं निहाल जी, बाबू जी साहब? ये जो बात कह रहे हैं, बात में दम है कि नहीं है? बोलो है? इनको जीव समझो भैया, चींटियों को जीव समझो। अरे यदि इनको जीव नहीं समझोगे तो पूरा चरणानुयोग खत्म हो जाएगा, सारा खान पान, सारा व्यवहार, शाम के जो करुणा दान की जो बात कही है वो सब खत्म हो जाएगा। सुनते हैं कि नहीं? 4 प्रकार के दान कहे अलग प्रकार से गृहस्थों के लिए, 4 प्रकार के दान। आप बता नहीं सकते नाम, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि आपने कल शाम को सुना ही नहीं है। क्या भाव दीपिका? हाँ खैर चलिए वो सब बात नहीं है, लेकिन उन 4 प्रकार के दान जो गृहस्थों के लिए आवश्यक है, गजब गजब की बातें आती है उसमें भी। संयम प्रकाश की चर्चाएं भी बड़ी गजब गजब की बातें आती है, व्यवहारिक बातें हैं, जीवन उपयोगी बातें दिखती है कभी कभी। ये कहते हैं यहाँ आप कैसे दान कर पाएंगे, कैसे करुणा रख पाएंगे, और जिसके जीवन में करुणा नहीं है, जिसके जीवन में सदाचार नहीं है, जिसके जीवन में नैतिकता नहीं है, जो दूसरे शरीरधारियों को जीव नहीं समझ रहा है, जो प्राणियों में करुणा नहीं है जिसके हृदय में। आचार्य कुंदकुंद स्वामी, यही कुंदकुंदाचार्य देव अष्टपाउड़ में कहते हैं धम्मो दया विशुद्धो। धर्म तो दया से विशुद्ध होता है, धम्मो दया विशुद्धो। दया नहीं है तो धर्म नहीं है, ऐसा लिख रहे हैं कुंदकुंदाचार्य देव। दया से सहित का नाम धर्म है। यद्यपि यह बात अलग है कि दया भी 2 तरह की है, एक पर दया और एक स्वदया। दया करो पहले अपने पर, क्या वो असली दया भी तो खबर होनी चाहिए कि नहीं? ये पर दया, पर करुणा को ही करुणा मान रहा है, लेकिन मैं दुखी नहीं हूँ, क्या ये उत्कृष्ट दया नहीं है? मैं दुखी नहीं हूँ, क्या ये अपने आप के ऊपर करुणा नहीं है? अनंत संसार में अब विषयों में नाही फंसेंगे, निजानंद पाने, ये करुणा है अपने आप के ऊपर। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी, ये जो बात कही है अब ना भटकेंगे संसार में, ये करुणा है अपने आप के ऊपर। प्रभु अब नहीं सहे जाते ये पंच परावर्तन के दुख, ये करुणा है अपने आप के ऊपर। ये दया करो अपने आप के ऊपर, अब नहीं भटकेंगे, अब नहीं रुलेंगे, अब नहीं होगा ये कार्य अनादिकाल से जो किया है, अब ये कार्य नहीं करेंगे। ये बात यहाँ कह रहे हैं स्वदया, ये दया की बात कर रहे हैं। ये दया कब होगी? जब आप उन्हें जीव समझेंगे। अरे यदि आप उन्हें जीव नहीं समझेंगे तो फिर कैसे आप निभाएंगे उस व्यवहार को? देखिए कैसी गजब के तर्क दिए हैं
आचार्य देव तर्क से, युक्ति से शिष्य को कह रहे हैं, बोल भाई, तू जो शरीर आत्मा को एक कहने की बात कह रहा था, तू जो अध्यवसान आदि को जीव कहने की कह रहा था, तू समझता था ये बातें? और आपने तो गजब बात कही है, देखो देखो मैंने सही कही है ना। बोले अभी अभी आगे और बताएंगे। माने जो तू बात बतलाना चाह रहा है, माने हम तो उस स्कूल के हेडमास्टर हैं जिसमें तू पढ़ता है, ऐसा कहते हैं ना। माने तू जो तर्क देना चाह रहा है, ये सारी बातें तो हमारे पेट में बैठी है पहले से ही। जिन बातों को तू हमें कह करके समझाना चाह रहा है कि महाराज शरीर आत्मा को एक कह दो, शरीर आत्मा को एक कह दो, बोले हमें तो सब खबर है, सब पता है, तुझे पता नहीं होगी, इतनी ज़्यादा खबर है हमारे को। शरीर आत्मा को एक क्यों कहा गया है जनवाणी में, शास्त्रों में इनको एक क्यों कहा गया है? प्रयोजन है भाई साहब, बिना प्रयोजन, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन और उद्देश्य के बिना मंद से मंद बुद्धि भी प्रवर्तन नहीं करता है। और जिनवाणी में यदि हमारे संतों ने, हमारे विद्वानों ने यदि ये बात कही है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो प्रयोजन रहा है कुछ प्रयोजन। क्या प्रयोजन है? ये बात कह दी है, त्रस स्थावर जीवों की हिंसा। देखो वापस पढ़ता हूँ वाक्य, पहली लाइन देखना इस पैराग्राफ की, इसमें थोड़ा सा गजब का मर्म छिपा है। व्यवहार नए के नहीं बताए जाने पर, माने ये जो प्रॉब्लम खड़ी होगी, ये व्यवहार नए को नहीं मानने पर होगी। ये जो प्रॉब्लम होगी ना, ये हिंसा नहीं होगी और भस्म की तरह मसल देगा, हिंसा नहीं मानेगा, बंधन आदि का अभाव हो जाएगा, कर्म बंधन नहीं होगा। ये सारी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में होती है जो लोग व्यवहार नए को नहीं स्वीकार करते हैं, जो लोग निश्चयाभासी हैं, जो लोग एकांतवादी हैं। एकांतवादी लोगों के गड़बड़ होती है ये सब, इसलिए आप एकांतवादी मत बनो। हाँ, सांख्यमती के चारवाक दर्शन वालों की बात खड़ी हो जाएगी। बोले ये तो पुद्गल है, एक ही है, दो तो है ही नहीं, ये चारवाक दर्शन वाले हो जाएंगे। हाँ, सब लिखे, देखिए आगे सब आएंगी चर्चाएं। व्यवहार नए के नहीं बताए जाने पर, व्यवहार नए की स्वीकृति नहीं होने पर, व्यवहार नए को नहीं मानने पर, नहीं बताने पर, नहीं जताने पर, व्यवहार की बातों को जो मानता ही नहीं है, देखता ही नहीं है, पढ़ता सुनता ही नहीं है, बोले वो जीव तो निश्चयाभासी है भैया, अनंत संसारी है। निश्चयाभासी भी, निश्चयाभासी भी महापापी है। कौन? जो आत्मा को शुद्ध ही मान रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, महापापी है। अरे भगवान, हमें समझ में नहीं आती है पंडित जी आपकी बातें, क्या है? आत्मा को सर्वथा शुद्ध मानने वाला जीव, वर्तमान पर्याय की पामरता को और अशुद्धि को स्वीकार नहीं करने वाला जीव, वो महापापी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर 193, क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर 193 खोलिए आप, और उस 193 पेज पर बीच में प्रकरण शुरू किया है। जैन होकर के जैन आज्ञा मानने वाले जीव, जैन आज्ञा को नहीं मानने वाले जीव, जैन धर्म जैन कुल में पैदा होने वाले जीव भी ये कैसे मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं, उनके भी कैसे सूक्ष्म मिथ्यात्व पाया जाता है। और फिर वहीं 193 पेज पर ही निश्चय आभासी प्रकरण शुरू कर दिया। निश्चय आभासी कि नहीं साहब, शास्त्र में आत्मा को शुद्ध बताया, शास्त्र में शुद्ध बताया। बोले तेरे को शास्त्र का शुद्ध दिख रहा है, तेरे को अनुभव में नहीं आ रहा है वो शुद्ध आत्मा। ये पक्ष है, अभी मानना तो वही है आत्मा को शुद्ध, समझना, आत्मा को स्वीकार तो शुद्ध ही करना है, लेकिन अशुद्धता की स्वीकृति पूर्वक समझना। ये बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, आत्मा को शुद्ध क्यों बताया गया है? चलो ये बता दो। इसलिए बताया गया है कि अशुद्धता छूट जाए। ये त्रिकाली ध्रुव क्या है? भगवान आत्मा परम पवित्र शुद्ध है, अनादि अनंत है, ध्रुव है, परम पारणामिक भाव रूप है। अरे तुझ में तो बंध ही नहीं है, तुझ में तो मोक्ष ही नहीं है। क्या ये बातें किस लिए कही गई है? ये बातें इसलिए कही गई है कि इन्हें स्वीकार करने पर बंध का अभाव हो जाता है। सुमित जी बोलो, इन्हें स्वीकार करने पर तो बंध का अभाव हो जाता है, माने है ना। बोले तू देखना बंद कर दे। क्या राग की स्वीकृति, विभाव की स्वीकृति है, उसके अस्तित्व की स्वीकृति है, लेकिन मेरे स्वभाव में वो रागादि विभाव भाव नहीं है,
ये देखना कैसी बातें दिखाते हैं। परमार्थ से ही आपने एक ही मान लिया, एक पक्षी दृष्टिकोण, एकांतवादी यदि आप हो गए। परमार्थ से जीव को शरीर से भिन्न बताए जाने पर शरीर और आत्मा परमार्थ से, निश्चय से, वास्तव में, हकीकत में यही है, यही मान लो तुम तो। शरीर आत्मा बिल्कुल अलग अलग ही होते हैं, और इस आदमी के दिमाग में ऐसा सेट हो गया कि बिल्कुल अलग अलग ही होते हैं। तो बोले फिर अभी ये खान पीन में शुद्धता नहीं रखता, देख करके नहीं चलता, करुणा भाव इसके जीवन में नहीं दिखाई देता है, द्विदल का सेवन करता है, त्रस स्थावर जीवों का घात करता है, और फिर इससे कोई कुछ कहे तो ये कहते हैं तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है क्या, शरीर अलग है आत्मा अलग है। बोले तुम ये क्या खा रहे हो, बोले आत्मा तो खाता ही नहीं है। बोले तुम ये क्या काम कर रहे हो, बोले अपन करता थोड़ी है, अपन तो ज्ञाता हैं। क्या आप तो कुछ भी खाओ पियो और फिर कहो अपन तो ज्ञाता हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं अपन तो। भैया अपन तो आलू खा रहे हैं उसको भी जान रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं उसको भी जान रहे हैं, शराब पी रहे हैं उसको भी जान रहे हैं, मैं पीने वाला हूँ ही नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ, यही सीखा है हमने तो। बोले तूने क्या सीखा है, सब गुड़ गोबर कर दिया तूने, कुछ नहीं सीखा है। ये सिखा रहे हैं यहाँ पर, ऐसे जीवों को सिखा रहे हैं। जिस प्रकार भस्म को मसल देने पर भी हिंसा नहीं होती, भस्म को मसल देने पर भी नहीं होती, ये तो फैक्ट है। भस्म को मसल देने पर हिंसा नहीं होती, ये तो सच्चाई है। भस्म को मसल देने पर पाप नहीं लगता, ये हकीकत है। उसी प्रकार ये कह रहा है, उसी प्रकार त्रस जीव माने मच्छर, त्रस जीव माने लट चींटी, त्रस जीव माने कॉकरोच, ये सब त्रस जीव हैं, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक। इन त्रस जीव और स्थावर जीवों को भी वनस्पति आदि कहें, ऐसे जीवों को निशंकतया मसल देने पर भी, माने कुचल देने पर भी, माने घास पर चलने पर भी, घास पर पांव रखने पर भी, पेड़ को कटवाने पर भी, उसको उखाड़ने देने पर भी, बोले हिंसा का अभाव ठहरेगा। ठहरता नहीं है, हिंसा होती है उसमें, लेकिन यदि तेरी ही बात को 100% मान लिया जाए, इन दोनों को अलग अलग ही सर्वथा मान लिया जाए, तो फिर अभाव मानने का प्रसंग आएगा, ऐसा ठहरेगा। और इसी कारण बंध का भी अभाव सिद्ध होगा। इस तरह से बंध का भी अभाव सिद्ध हो जाएगा। बोलो, देखिए फिर कह रहे हैं, ये तो एक बात समझ में आ गई ना, कितने जबरदस्त तर्क दिया है। अब दूसरी कि साहब ये बात तो समझ में आ गई, चलो ठीक है, शरीर और आत्मा को एक कहने की बात समझ में आ गई। बोले एक कह सकते हैं शरीर और आत्मा को, क्योंकि ये हिंसा से बचना बहुत जरूरी है। ये पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी ऐसा समझ लीजिए, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि आचार्य देव यहाँ जो बात प्रस्तुत कर रहे हैं, ये ऐसी बात प्रस्तुत कर रहे हैं कि सामने वाले का पक्ष रख रहे हैं। बोल, तुझे यही कहना है ना तुझे, हाँ, और तू क्या कहेगा मैं बताता हूँ, तेरी तरफ से बोल रहा हूँ मैंने वो शिष्य की ही तरफ से ये बात कह रहे हैं। शिष्य भी राजी होता जा रहा है। बात देखो, आचार्य देव ने मेरा समर्थन किया, क्या गजब की बात कही यार, बहुत अच्छा, थैंक यू, मैं तो इनका कायल हो गया। इन्होंने कैसी गजब की मेरे लिए बात कही है इन्होंने, मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे पक्ष में इतना बोलेंगे। क्या अभी तो आगे देखता जा, क्या अभी पहले तुझे अपना बना रहे हैं और फिर तेरी खिंचाई करेंगे। जरा देखिए दूसरी बात यह है, सेकंड बात क्या कह रहे हैं, दूसरी बात यह है कि परमार्थ से जीव को राग द्वेष मोह से भिन्न बताया जाने पर, परमार्थ से तो राग द्वेष से भिन्न बताया है, जैसा कि पीछे कहा गया 45 नंबर की गाथा में कहा गया, अध्यवसानादि भाव तो इससे भिन्न है, तेरे नहीं है, तू तो चैतन्य मात्र है। ये बात जो पीछे कही गई, ये कह रहे हैं परमार्थ से यदि हकीकत में यही स्वीकार कर लिया जाए कि जीव को राग द्वेष मोह से भिन्न बताया जाने पर, ये बताया जाता है परमार्थ से, रागी द्वेषी मोही जीव कर्म से बंधता है, अतः उसे छुड़ाना, इस प्रकार के मोक्ष के उपाय के ग्रहण का अभाव हो जाने से मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। कुछ समझ में आई क्या, क्या कह दिया है इन्होंने? भाई आपने ये कह दिया कि आत्मा और राग ये परमार्थ से अलग अलग है, आत्मा अलग है,
और राग अलग है, और ये परमार्थ से अलग हैं, इनको अलग समझो। तो फिर जो जिनवाणी में ये कथन किए हैं ना कि राग का अभाव करो, रागी मत बनो, ना रागी बनूंगा ना मैं द्वेषी बनूंगा, ये जो बात कही है कि मुझे रागी नहीं बनना, मुझे द्वेषी नहीं बनना, बोले ये उपदेश ही बेकार हो जाएगा, ये बात ही खत्म हो जाएगी फिर तो राग को आत्मा का क्यों कहा जा रहा है? भाई तू इसे अपनी भूल स्वीकार नहीं करेगा, तू यदि इसको अपनी गलती नहीं मानेगा तो इसे दूर कैसे करेगा? तो हमेशा ये कहता रहेगा गुस्सा आ रहा है और हमने कहा भैया गुस्सा छोड़ो, मैं क्या करूं, आएगा जो आएगा, मेरा तो है नहीं, मैं तो शुद्ध हूं। गुस्सा भी किए जा रहा है तब कह रहा है मैं तो शुद्ध हूं। भाई ये गुस्सा तू ही कर रहा है, ये कषाय तू ही कर रहा है, ये अभिमान मायाचार छल कपट लोभ लालच ये तेरे ही हैं, ये तेरे ही द्वारा किए जा रहे हैं। इस विकार को, इस अशुद्धि को, इस कमजोरी को यदि तू अपनी नहीं मानेगा तो फिर इनसे मुक्त होने का प्रयत्न भी कैसे करेगा, उपाय कैसे करेगा, ये बता। ये समय सार ग्रंथ कितना गजब का व्याख्यान करता है ना, बतलाओ मेरे को। अब सब कोई व्यक्ति समय सार पढ़ करके नहीं साहब समय सार तो नहीं पढ़ना चाहिए। अरे नहीं पढ़ोगे तो तुम मर्म नहीं समझ पाओगे, रसास्वादन नहीं कर पाओगे तुम। क्या ये समय सार ग्रंथ कितना महान ग्रंथ है, मैंने किस लेवल पर जाकर के बात करता है, कितनी उत्कृष्ट रीति से बात करता है, शिष्यों को, पात्र जीवों को कितने अलग अलग एंगल से समझाने की बात करता है। भाई राग तुम्हारा है, राग तुम्हारा ही है, गलती को गलती स्वीकार करो, अशुद्धि को अशुद्धि मानो, विकार को विकार मानो, अपनी भूल को भूल स्वीकार करो, अपनी कमी को कमी स्वीकार करो, ये स्वीकार करो कि ये मेरी गलती हो गई है, नहीं राग किया मैंने, नहीं विभाव भाव मेरे हैं, नहीं ये मिथ्यात्व मेरा है, ये गलती मेरी ही है, मैं मेरी ही भूल से मैंने दुख उठाया है, दुनिया में कोई मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, मैं अपने राग भाव से, अपने मोह भाव से दुखी हूँ, अपने विकार भाव से दुखी हूँ, इस बात को स्वीकार करो। क्या कह रहे हैं? मेरे को ऐसा लगता है कितनी गजब की बातें कही है, मैंने मन रीझता है ऐसी बातों पर, रीझना चाहिए। दूसरी बात यह है, पहली बात तो हो गई, यदि तुम हिंसा समझते हो, थोड़ी बहुत भी यदि तुम्हारे में अकल है, तो शरीर और आत्मा को एक जान लेना, उनको सर्वथा अलग मत समझना, कथनचित कह देना उसे कि भाई शरीर और आत्मा एक भी कहे जा सकते हैं, जाने जा सकते हैं। और जानना भी, चरणानुयोग के पालन का प्रसंग हो तो शरीर और आत्मा को एक जानना, और जब मोक्ष मार्ग में कदम रखने का प्रसंग हो तो शरीर और आत्मा का भिन्न भिन्न श्रद्धान करना। जब चरणानुयोग के पालन करने का प्रसंग आवे, अलग अलग अनुयोग है भैया क्या, और चरणानुयोग से भी जब शरीर आत्मा को एक कहा जा रहा हो तो जीव हिंसा से बचने के लिए उन्हें एक जान लेना, लेकिन एक ही मान कर मत बैठ जाना। क्या एक जानेगा नहीं तो हिंसा करता रहेगा, और एक ही मान लेगा तो बहिरात्मा बना रहेगा। हे भगवान मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या कहा नीरज जी साहब, वापस बोलता हूं, यदि एक नहीं जानेगा, क्या शरीर और आत्मा को एक नहीं जानेगा तो हिंसा करता रहेगा, क्या पापी बना रहेगा। शरीर आत्मा को एक नहीं जानेगा तो हिंसा करता रहेगा, और यदि शरीर और आत्मा को एक ही मान लेगा तो बहिरात्मा बना रहेगा। अब तुझे हिंसक भी नहीं बनना है और तुझे बहिरात्मा भी नहीं बने रहना है, तो फिर क्या करें? बोले शरीर आत्मा को एक जानकर चरणानुयोग का पालन करना है, और शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न मानकर मोक्ष मार्ग में कदम रखना है। क्या जिनवाणी है भाई साहब, हैं? मजा आता है कि नहीं अजय भैया? बोलो, तो बातें समझ में आने जैसी है, इसमें समझ में नहीं आने जैसी बात है ही नहीं कुछ भी। इसमें बात समझ में नहीं आए ऐसा क्या है, बतलाइए
कि नहीं नहीं साहब आप तो दोनों हाथों में लड्डू रखते हो। अरे दोनों हाथों में लड्डू रखते हो, बात ही ऐसी है, जब है हमारे दोनों हाथों में तो क्यों नहीं कहेंगे, ये बताओ क्या कि नहीं साहब दोनों हाथों में लड्डू कैसे कह रहे हो आप, ये है ना इसलिए कह रहे हैं क्या। लेकिन फिर भी खाते समय सावधानी रखना। बोले क्या सावधानी रखना, कि लड्डू दोनों हाथों में थे, लेकिन भैया एक को खाना और एक को सामने वाले से पूछ लेना भाई ऐसा होना चाहिए कि नहीं। अभी ये क्या कह रहे हैं, दूसरी बात यह है, क्या कह रहे हैं, दूसरी बात यह है कि परमार्थ से जीव को राग द्वेष मोह से भिन्न बताया गया। परमार्थ से तो ये जीव राग द्वेष मोह आदि से भिन्न ही है, ये बताया गया। ऐसा बताया जाने पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। राग द्वेष मोह को शरीर से या आत्मा से सर्वथा भिन्न मान लेने पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। कि क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्या खड़ी हो जाएगी भाई साहब। बोले ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि जो मोक्ष के उपाय है ना उसका अभाव हो जाएगा। बोले क्यों, मोक्ष के उपाय का क्यों अभाव हो जाएगा, कि मोक्ष का उपाय करते क्यों हूं ये बताओ। कि मोक्ष का उपाय तो राग द्वेष के अभाव के लिए करते हैं, कि वो तो है ही नहीं, क्यों नहीं तो मानना पड़ेगा ना। आप राग द्वेष मोह को आप मानेंगे ही नहीं, राग द्वेष मोह की सत्ता ही स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर मोक्ष मार्ग में कदम क्यों बढ़ाएंगे, मोक्ष के लिए प्रयत्न क्यों करेंगे। आप यदि वर्तमान में मिथ्यात्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर मिथ्यात्व के अभाव पूर्वक सम्यक दर्शन के लिए किए जाने वाले प्रयत्न भी निरर्थक हो जाएंगे। आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसलिए कितनी बड़ी जरूरत है, ये कितनी सुंदर बातें कह रहे हैं यहाँ। देखिए बीच वाला वाक्य थोड़ा सा क्या लंबा वाक्य है, इसलिए थोड़ा सा एकदम अचानक पढ़ने से अटपटा सा लगता है, इसलिए मैंने पहला वाक्य पढ़ा और फिर तीसरा वाक्य पढ़ा, बीच वाले वाक्य को छोड़ दिया। परमार्थ से जीव और राग द्वेष मोह से जीव को राग द्वेष मोह से भिन्न बताए जाने पर, इसको एक तरफ रखिए, ऐसा मान लिया जाए तो फिर थर्ड लाइन बोले अभाव मोक्ष के उपाय का ग्रहण करने का अभाव हो जाने से, मोक्ष के उपाय के ग्रहण का अभाव हो जाएगा इससे, सर्वथा भिन्न मान लेने से। राग द्वेष मोह को सर्वथा भिन्न मान लेने से मोक्ष के उपाय के ग्रहण का अभाव हो जाएगा। मोक्ष के उपाय का ग्रहण नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, अब बीच वाला वाक्य पढ़ो। क्योंकि जिनवाणी में रागी द्वेषी मोही जीव कर्म से बंधता है, अतः उसे छुड़ाना, ऐसा कहा है जिनवाणी में। जिनवाणी में कहा है रागी बंधता है, और ये कुंद कुंदाचार्य जो खुद कहने वाले हैं आगे चल करके, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। बंद अधिकार में तो सारी वही राग की कषाय की विभाव की चिकनाई की चर्चा करने वाले, ये यही कहेंगे आगे। छंद नाटक समय सार का है, बात तो समय सार की है ना। माने ये रागादि की चिकनाई की बात करेंगे। जो तेल मर्दन कर पुरुष रेणु बहुल स्थान में व्यायाम करता, ये सारी गाथाएं, 5-5 गाथाओं के ग्रुप दिए हैं इस तरह के बंद अधिकार में, तब वो बातें समझाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ तो जब समझाएंगे तब समझाएंगे, यहाँ भी बात समझ में आई होगी। इस प्रकार मोक्ष के उपाय के ग्रहण का अभाव हो जाने से, उपाय के ग्रहण का अभाव हो गया माने मार्ग खत्म हो गया, और मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। क्योंकि जब मार्ग ही नहीं रहेगा तो मंजिल भी नहीं रहेगी। अब कोई अंतरात्मा ही नहीं होगा तो परमात्मा भी नहीं बनेगा। आपने तो रास्ता ही खत्म कर दिया, आपने तो ब्रिज ही उड़ा दिया, मार्ग ही नहीं रहा। तो मार्ग क्या है, मार्ग यही है कि रागादि के अभाव का प्रयत्न करो, मार्ग यही है कि विभाव भाव से ऊपर उठने का प्रयत्न करो, मार्ग यही है कि मिथ्यात्व को अभाव करने योग्य जानो, मार्ग यही है कि अध्यवसान आदि भावों को छोड़ने योग्य जानो, यही मार्ग है। इस प्रकार यदि व्यवहार ने नहीं बताया जाए, क्या यदि व्यवहार ने नहीं बताया जाए तो बंध और मोक्ष दोनों का अभाव ठहरता है। कि क्या मतलब बंध और मोक्ष का अभाव, एक पैराग्राफ में बंध का अभाव बताया है और दूसरे पैराग्राफ में मोक्ष का अभाव बताया है।
जहाँ त्रस स्थावर आदि जीवों की हिंसा नहीं है तो फिर वो बंध का अभाव हो जाएगा, और रागादि भावों को जीव का नहीं मान करके नहीं छोड़ने का प्रयत्न करेगा तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष का अभाव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये जो वाक्य लिखा है, टीका का ही वाक्य है ना, अमृतचंद्राचार्य का ही, ये जो 2 पैराग्राफ ऊपर लिखे हैं उन 2 पैराग्राफ को इस एक वाक्य के अंदर वापस रिपीट कर दिया है, ऊपर के दोनों पैराग्राफ को। इस प्रकार यदि व्यवहार ने नहीं बताया जाए तो क्या होगा? बोले ऊपर के दोनों पैराग्राफ दोबारा पढ़ो। व्यवहार नहीं को नहीं माना जाए तो क्या होगा? 8वीं से 12वीं गाथा तक में बतलाए गए व्यवहार नहीं के पक्ष को वापस देखो। हम यहाँ व्यवहार नहीं का पक्ष बता रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देखो व्यवहार नहीं के पक्ष को स्वीकार करना लेकिन व्यवहारी मत हो जाना। व्यवहार नहीं के पक्ष को जो कहा गया है उसे जानना, लेकिन ऐसा मत मान करके बैठ जाना कि भाई यही परमार्थ है। परमार्थ कुछ और है, ये प्रयोजन है, और वो परमार्थ वो फैक्ट है। फैक्ट तो यही है कि देह और आत्मा कभी एक हो सकते नहीं। व्यवहारेण उपदिशति जीवो देहो ये अवधि खलु एक को न दुनिश्चयस जीवो देहो कदापि एक कट्ठो। 27वीं गाथा पढ़ी थी पीछे अपन ने। देह चेतन एक है, यह वचन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। तो इस प्रकार बंध का अभाव हो जाएगा और मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा, दोनों का अभाव ठहरता है। इस प्रकार इस गाथा में अध्यवसानादि भावों को व्यवहार से जीव कहने की उपयोगिता सिद्ध कर दी गई है। व्यवहार से इनको जीव कहने की बात सिद्ध कर दी गई है, तर्क से, युक्ति। आगम भी कह दिया, जिनेंद्र देव ने कहा है ऐसा कहकर के आगम बतला दिया, और हिंसा का अभाव होगा ऐसा कहकर के युक्ति बतला दी, बंध का अभाव हो जाएगा ऐसा कहकर के युक्ति बतला दी। माने युक्ति और तर्क से भी ये बात कह दी गई कि व्यवहार से इस जीव को अध्यवसानादि भावों से युक्त कह सकते हो, शरीर को आत्मा कह सकते हो, शरीर को आत्मा जान सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो प्रयोजन यहाँ बतलाया है मात्र उतने ही प्रयोजन से। इससे ज़्यादा यदि मानने की कोशिश की, देखो भाई ये जो है ना दवाइयाँ, डॉक्टर ये कहता है इसकी इतनी खुराक लो तो तबीयत ठीक हो जाएगी, और यदि आपने ठीक होने के नाम पर कि डॉक्टर ने ये दवाई बतलाई थी थोड़ी ज़्यादा ले लो तो बोले उल्टा बीमार पड़ जाओगे। माने ये खुराक कितनी लेनी है? व्यवहार को व्यवहार से शरीर और आत्मा को एक जानने वाली खुराक ये कितनी मात्रा में लेनी है, कितने बैलेंस में लेनी है? बोले प्रथमानुयोग की सत्यता के लिए और चरणानुयोग के पालन के लिए, बस इतनी मात्रा में ये खुराक लेना। इससे ज़्यादा लेवल पर लेने का प्रयास करेगा तो बोले चरणानुयोग में जिन जीवों की हिंसा हो रही थी ना, क्या तो उन्हीं में जाके जन्म ले लेगा। प्रथमानुयोग में जिनके बारे में कहा है ना कि ये जीव भटकते रहते हैं, रुलते रहते हैं, अनंत संसारी हैं, बोले तो उनमें शामिल हो जाएगा। इसलिए इतना बैलेंस रख करके हम सब इन बातों को यथार्थ रीति से जानें, समझें और स्वीकार करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी वंदना शतवार, वंदना शतवार।